कल बात करेंगे। ठीक है। ताहिर, अब क्या है नफीस? वो होने के बाद शादी होने के बाद नफीस, हमारी शादी होने के बाद। अच्छा, हमारी शादी होने के बाद हम हवेली में रहेंगे। हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हारी अम्मी नहीं चाहती, तुम्हारा भाई नहीं चाहता, मैं उस हवेली में कैसे रहूंगी? उनको आदत हो जाएगी इसकी, और फिर विदात हमारी शादी का सुन के पागल हो जाएगा। पता नहीं कहां से हमला करेगा वो। अगर तुम घर पर नहीं रही तो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होगी नफीस। और कोई सवाल? नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चाहो। सानिया साहिबा, खुश आमदीद। शुक्रिया बेटा। क्या मतलब हमसे आइंदा रेत नहीं लोगे? विदात के चेक में देर है, हमारे पास रेत है लेकिन पैसे नहीं। अच्छा, तुम फोन रखो और यहां आ जाओ, इधर बात करते हैं। खुश आमदीद अम्मी, बैठे ना। आप यहां क्यों आ गई? खैरियत तो है ना? विदात ने तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल दिया है ना? छोड़िए अम्मी, आप ये सब ना सोचें। ताहिर की शादी के बारे में भी ना सोचूं, है ना मुस्तफ़ा? अम्मी, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। मैंने कहा ना, आप ये सब ना सोचें। असल में तुम मत सोचो, मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। कैसा रास्ता? विदात के पास गई थी। क्या? अम्मी, ये मत कहिएगा कि शादी का बता दिया है आपने उसको। बता दिया है मैंने। अम्मी, क्या किया आपने? चीखो मत। विदात ने नफीस को हासिल करने के लिए एक मंसूबा बनाया है। अगर हमने उसकी मदद की तो तुम्हारे सारे चेक वापस कर देगा वो। चेक वापस कर देगा? हाँ। अम्मी, मैंने ताहिर से वादा किया है नफीस और जीत की हिफाजत करने का। तुम उस औरत नफीस को बचाओगे या अपने भाई ताहिर को? अम्मी, तुम ऐसा करोगे या नहीं करोगे, ये बताओ मुझे। क्या कोई और रास्ता है?